और आपको बता दें कि देश भर में इस वक्त जो कोविड के मामले सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए तमाम एहतियातन कदम उठाए गए हैं। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पलटवार देखने को मिला। भारत जोड़ो यात्रा पहले से चल रही है। राहुल गांधी कि ये बयान को लेकर के देखिए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये पलटवार किया है। हमने पहले कभी यात्रा पर कोई रोक नहीं लगाई, अब कोरोना फैल रहा है तो सरकार रोकने की बात कह रही है। भारत जोड़ो यात्रा की जिद क्यों, ये सवाल पूछे। जोड़ो यात्रा 1 महीने से ज्यादा समय से चल रही है, कहीं भी चल रही थी, कहीं किसी ने कोई अवरोध पैदा नहीं किया। कौन उसमें जुड़ रहा था इससे भी हमें कोई मतलब नहीं था। आखिर अगर दुनिया भर में फिर एक बार संकट कोविड-19 का आया है और इस पे चिंता पूरी दुनिया ने व्यक्त की है और भारत सरकार ने उचित कदम उठाए हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। तो आखिरकार इसका कांग्रेस पार्टी विरोध क्यों कर रही है? क्या जनता और देश के हित में कांग्रेस कभी कोई निर्णय को स्वीकार नहीं करेगी? क्या एक परिवार ही उनके लिए महत्वपूर्ण है? एक परिवार की जिद के आगे, पूरी गांधी परिवार के जिद के आगे क्या पूरा देश नतमस्तक हो जाएगा? तो देखिए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आपने सुन लिया, लेकिन इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के क्या प्रतिक्रिया सामने आई थी, ये भी सुनिए आप। आखिरकार प्रोटोकॉल तो सबके लिए है। अगर सभी एमपीज पार्लियामेंट में मास्क पहनकर आ रहे हैं, पूरे देश भर में जांच कराने के लिए कहा जाता है, आखिर किसकी पार्टी का और किस राज्य के मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव हुए, किस यात्रा में वो जाकर जुड़े? जरा 3 दिन पहले की रिकॉर्डिंग निकालिए। हिमाचल प्रदेश के ही मुख्यमंत्री राहुल गांधी जी से जब मिले तब कोविड पॉजिटिव होकर आए। तो इस पे कौन जवाब देगा? क्या कांग्रेस पार्टी जवाब देगी? और कितने लोग थे? कांग्रेस के और कई वरिष्ठ नेता पॉजिटिव पाए गए। अब कितनों ने टेस्ट कराया, कितनों ने नहीं कराया, कितनों में संक्रमण वो फैला रहे हैं? क्या इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी लेगी? हमें भारत जोड़ो यात्रा अब जितनी मर्जी चलाए जी, किसको फर्क पड़ता है? तो अनुराग ठाकुर को सुन रहे थे आप। उन्होंने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए एहतियातन ये कदम उठाया जा रहा है सरकार की तरफ से, ये क्योंकि भीड़ इकट्ठा ना हो और कोविड के मामले और ज्यादा ना बढ़े, इसलिए प्रिकॉशन लिया जा रहा है। और इससे आपत्ति क्यों है, राहुल गांधी ने क्या कहा था, वो भी आइए आपको सुनवाते हैं। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया, मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। तो राहुल गांधी को सुना आपने, कह रहे हैं कि थोड़े दिन पहले चिट्ठी आई थी और उसके बाद ये कहा गया कि इस यात्रा को रोक दिया जाना चाहिए क्योंकि कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक बहाना है। भारत जोड़ो यात्रा को रोकना सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है। सरकार के ऊपर इन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए, इन्होंने सवाल खड़े कर दिए कि देश में इस तरीके की कोई स्थिति नहीं है और कोविड के मामले इस तरीके से नहीं बढ़ रहे हैं। तो प्रोटोकॉल या पॉलिटिक्स, ये सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि एहतियातन तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा को लोगों की लोकप्रियता मिल रही है, साथ मिला है, इस वजह से सरकार इस वक्त सत्ते में है और सरकार ने यह कदम उठाया है सिर्फ और सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए। ये कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए। राहुल गांधी को अभी सुना आपने, कोरोना नियमों का पालन हो और यात्रा रोकने की साजिश है। ये देखिए, सरकार और ऑपोजिशन के बीच में इस वक्त क्या कुछ है वो आपके सामने है। एक तरफ सरकार है जो हर हाल में कोविड के नियमों का पालन करवाना चाहती है और उसके लिए तमाम एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं ताकि एक बार फिर से जिस तरीके से विदेशों में इस वक्त कोविड के मामले बढ़े हैं, स्थिति है, वैसे स्थिति भारत में ना हो।
और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ अहम बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में कोविड-19 की स्थिति और तैयारियों को लेकर के चर्चा की जाएगी। दोपहर 3 बजे ये अहम बैठक होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, तमाम राज्यों के साथ स्वास्थ्य मंत्री की यह बैठक है। कोरोना की तैयारियों को लेकर के चर्चा होगी और इस वक्त यह खबर सामने आ रही है, जानकारी मिल रही है कि कोरोना से जंग की तैयारियों पर जो बैठक होने वाली है वो दोपहर 3 बजे होगी और ये बेहद अहम बैठक है आज की। तो तमाम राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने भी बैठक की थी कल और आज यहां कोरोना से जंग की क्या तैयारी है, राज्यों के साथ स्वास्थ्य मंत्री की बैठक होगी कि किस राज्य में कैसी व्यवस्था की गई है, क्या तैयारियां की गई है। दोपहर 3 बजे ये अहम बैठक। तो देखिए, इस बैठक में कोविड-19 की स्थिति को लेकर के चर्चा की जाएगी और तमाम यहाँ सवाल जितने सारे हैं, राज्यों में क्या व्यवस्था है, क्या तैयारियां हैं, इसको लेकर के। दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ पूजा मक्कड़ हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं और दिल्ली से ही शुभांग ठाकुर भी हमारे साथ है जो एलएनजेपी अस्पताल के बाहर हैं। मुंबई से अंकुर त्यागी जुड़े हुए हैं, कोलकाता से पूजा मेहता है और बेंगलुरु से जयपाल शर्मा है, गुवाहाटी से सौमित सेन गुप्ता हमारे साथ, लखनऊ से विशाल रघुवंशी हमारे साथ, हमारे संवाददाता, और भोपाल से आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले पूजा मक्कड़, मैं आपका रुख कर रही हूँ क्योंकि दिल्ली में किस तरीके की स्थिति हो गई थी, चाहे सेकेंड वेव की हम बात कर ले, तब केंद्र और राज्य वर्सेस ये मामला भी देखने को मिला था, लेकिन अब कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर के देश में, क्योंकि हर दिन अब केसेस आ रहे हैं, एहतियातन क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं दिल्ली में राज्य सरकार की तरफ से भी? बिल्कुल, देखिए प्रिया, जो कदम उठाए जा रहे हैं वो अब नेशनल स्तर पर उठाए जाने की जरूरत है और आज से उसकी शुरुआत हो चुकी है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री 3 बजे जब राज्यों की बैठक लेंगे तो उसमेमें इसी बात पर चर्चा होगी कि जो आंकड़े आ रहे हैं देश भर में वो किन राज्यों से ज्यादा आ रहे हैं और जहां से ज्यादा आ रहे हैं वहां पर क्या किए जाने की जरूरत है। आज 163 मामले रिपोर्ट हुए हैं भारत भर से और 3 मौत दर्ज हुई हैं। इसमें सबसे ज्यादा मामले केरल से दर्ज हुए हैं, उसके बाद कर्नाटक से और उसके बाद महाराष्ट्र से। हालांकि अगर हम ग्लोबल स्थिति देखें तो ये आंकड़े बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो ट्रेंड है वो ये बताता है कि चाइना से यूरोप होते हुए साउथ ईस्ट एशिया की तरफ कोरोना के बढ़ने का ट्रेंड पहले भी 2 सालों में देखा गया है और उसी को लेकर अब सरकार सावधान है और सरकार का ये मानना है कि अगर अगले 1 महीने में थोड़े बहुत मामले बढ़ते हैं, यानी जो ग्लोबल आंकड़े बढ़ रहे हैं उनका जो इम्पैक्ट आता है उससे लोगों को कम से कम नुकसान सबसे ज्यादा जरूरी है। भोपाल से इस वक्त हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भोपाल में क्या कुछ एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं आकाश, क्या तैयारियां, स्वास्थ्य महकमा कितना दुरुस्त? देखिए, पूरी तरीके से स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर है। सभी जिलों के सीएमएचओ को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी नए पॉजिटिव सैंपल्स आ रहे हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए ताकि अगर कोई नया वेरिएंट भारत में आ रहा है, मध्य प्रदेश में आ रहा है, तो उसका पता लग सके। फिलहाल देखिए, मध्य प्रदेश में चिंता जैसी स्थिति नहीं है। कुल 7 एक्टिव केस हैं, 24 घंटे में कोई भी पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है, लेकिन फिर भी सरकार एहतियात के तौर पर लोगों को मास्क लगाने की सलाह दे रही है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क लगाएं और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं जैसा पहले किया जाता था ताकि किसी गलत तरह की स्थिति ना बने। देखिए, 2 लैब्स हैं मध्य प्रदेश में जिन्हें अलाउड किया गया है कि वो जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे। एम्स भोपाल की लैब को, इसके साथ ही DRDE ग्वालियर की लैब को भी राज्य शासन ने अधिकृत किया है कि इन दोनों जगहों पर जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए, उसका फॉलोअप भी लगातार लिया जाए ताकि कोई नया वेरिएंट मध्य प्रदेश में ना फैलने पाए, क्योंकि अभी स्थिति कंट्रोल में है। सिर्फ 7 पॉजिटिव मामले हैं और अभी पिछले 24 बिल्कुल, और एहतियातन ये कदम उठाए जा रहे हैं और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है कि वक्त रहते आप इस तरीके के एक्शन ले। बेंगलुरु से हमारे साथ जयपाल शर्मा जुड़े हुए हैं। कर्नाटका से क्या खबर जयपाल, आपके पास क्या वहां पर स्थिति है? देखिए, कर्नाटका सरकार इस वक्त पूरे एक्शन मोड में है। कल मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री और टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के साथ बेलगावी में एक बैठक की और उसके बाद जो सरकार ने निर्णय लिए हैं उसके मुताबिक जो केंद्र सरकार के जो निर्देश दिए जाएंगे उनका अक्षरशः पालन किया जाएगा। और इसके अलावा राज्य सरकार ने इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स या जिनको कहें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो भी जिस तरह की बीमारियों के जो भी मरीज आएंगी उनके कोविड टेस्ट को मैंडेटरी कर दिया है। फिलहाल पूरे कर्नाटक के अंदर में 2 से 3 हजार केसेस का कोविड टेस्ट जरूर बहुत जरूरी होता है। एक तरफ देखिए, कोविड को कंट्रोल करना है तो आम लोगों
के तरफ से भी सहयोग बहुत जरूरी है कि आप भी प्रिकॉशन ले रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल का आप पालन कर रहे हैं। ये तस्वीरें फिलहाल दिखा दें तमाम सहयोगियों का। मैं रुख करूंगी ओम बिरला के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर लोकसभा स्पीकर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक फॉर्मल मीटिंग यहाँ पर संक्रमण पर अब किस तरीके से अंकुश लगाया जाए। सोनिया गांधी भी यहाँ पर आपको नजर आएंगी। तमाम लीडर्स जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। राजनाथ सिंह यहाँ पर आपको नजर आएंगे। तमाम केंद्रीय मंत्री इस मीटिंग में शामिल हैं। और कल दरअसल आपको बता दें कि संसद में मास्क लगाने को लेकर के चर्चा हुई थी। सरकार आज उसी संदर्भ में एक बार फिर से मीटिंग कर रही है। और कल जब संसद की तस्वीर सामने आई थी, देश ने देखा था, तो हमने देखा कैसे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, मास्क पहन करके लोगों से भी मास्क पहनने के लिए यहां अपील किया गया। हालांकि मैंडेटरी ये नहीं किया गया है, लेकिन एहतियातन लोगों को यह कहा गया है कि आप खुद को यहां महफूज रखिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए और कोविड से डरना नहीं, लड़ना है। अंकुर का मैं रुख करती हूं मुंबई में, क्योंकि मुंबई में सबसे ज्यादा मामले अंकुर सामने आए थे और मुंबई की स्थिति बहुत ज्यादा, कोविड फर्स्ट वेव की बात करें, सेकेंड वेव की बात करें, खराब हो गई थी। इस बार सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए हैं कि अगर मामले बढ़ते भी हैं तो वक्त रहते उन्हें कंट्रोल किया जा सके, पहले जैसी स्थिति ना हो। स्थिति को ना बिगड़ने दिया जाए, उसके लिए व्यवस्था है ऑलरेडी। मैं आपको यहाँ पे जहाँ लाया हूँ, ये कस्तूरबा हॉस्पिटल है। कस्तूरबा हॉस्पिटल मुंबई में वो जगह है जहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग का भी जो एक सेटअप पूरा रखा गया है। अगर जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर बाकायदा जीनोम सीक्वेंसिंग जो टेस्ट है उसको शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर जो कोरोना से जुड़े हुए जो मामले हैं उनको यहाँ पर देखा जा रहा है। हालांकि पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा नहीं है, तो एक अच्छी खबर इस पूरे सिनारियो में निकल कर ये आती है कि बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं है। और यही वजह है कि अभी फिलहाल इस हॉस्पिटल के अंदर या मुंबई के अंदर जो जीनोम सीक्वेंसिंग है उसको शुरू नहीं किया गया है। बावजूद इसके जो भी केसेस आ रहे हैं, बीएमसी ने ये बात कंफर्म करी है, जो भी पॉजिटिव केस आएगा उसका सैंपल जो है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पुणे की जो लैब है वहां पर जरूर भेजा जाएगा। और बाकी महाराष्ट्र से भी जो केसेस आ रहे हैं वहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सारे सैंपल भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा जितने भी जो एयरपोर्ट हैं, खासतौर पे T2 जो एयरपोर्ट है जहां पर फॉरेनर अंकुर आप नजर बनाए रखिए। कोलकाता में क्या स्थिति है, इसके लिए रुक कर लेते हैं पूजा मेहता का। पूजा, कोविड को लेकर के आपके पास क्या अपडेट? प्रिया, सबसे पहले तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के लिए राहत की खबर यह है कि अभी तक कोई भी BF.7 का जो केस है वो दर्ज नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से ग्लोबली ये केसेस बढ़ रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल की जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उन्होंने कुछ दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सबसे पहला ये कि पिछले 1 महीनों में जितने लोगों ने पॉजिटिव टेस्ट किया है उनके RT-PCR सैंपल्स को जो है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। दूसरा निर्देश जो है ये दिया गया है कि जितने लोग अस्पताल में आ रहे हैं सांस लेने की समस्या को लेकर, जो सारी पेशेंट्स हैं उनके RT-PCR टेस्ट को मैंडेटरी कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि पश्चिम बंगाल में 2 ऐसे बड़े इवेंट हैं आने वाले दिनों में जहां पर हजारों और लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है। सबसे पहले कोलकाता में बहुत बड़े पैमाने पर क्रिसमस फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक, जहां पर लाखों की संख्या में लोग जो है पार्क स्ट्रीट पहुंचते हैं। दूसरा, जनवरी महीने में दक्षिण 24 परगना जिले में गंगा सागर मेला होता है जिसमें लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। तो ऐसे में राज्य सरकार जो है किस तरीके से टैकल करेगी इस सिचुएशन, बिल्कुल तमाम राज्य सरकारें यहाँ एक्टिव नजर आ रही हैं, क्योंकि हर जगह से इस तरीके की अभी तक खबर सामने आ रही है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल करने की कोशिश है। शुभांग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, LNGP अस्पताल के बाहर हैं, दिल्ली में इस वक्त मौजूद है। शुभांग, हॉस्पिटल्स में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, कैसी व्यवस्था कोविड को देखते हुए? चलिए शुभांग का वापस मैं रुख करूंगी, आवाज नहीं उन तक पहुंच पा रही है। हमारे साथ गुवाहाटी से सौमित सेन भी जुड़े हुए हैं। गुवाहाटी से क्या खबर सौमित, कोविड अपडेट क्या? देखिए, राहत की बात यह है कि पिछले 2 महीने में पूरे असम राज्य में एक भी कोविड का केस नहीं हुआ और पिछले 1 महीने में पूरे उत्तर पूर्वी भारत में एक भी कोविड का केस नहीं हुआ। फिर भी जब केंद्र सरकार की तरफ से सबको सतर्क किया गया है
तो राज्य सरकार की तरफ से भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कल देर शाम को एक जरूरी बैठक बुलाई गई थी और कैसे इसको टैकल किया जाए और जो टेस्ट है उस पर काफी अहमियत दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है। आज की जो 3 बजे की बैठक है उसके बाद राज्य सरकार की तरफ से गाइडलाइन आएगी कि क्या कुछ करना है और किस तरह से इस कोविड का अभी जो नया वेरिएंट है उसका बता रहे हैं, उसके बाद गाइडलाइंस आएगी, इंतजार करना होगा। असम में क्या कुछ असम सरकार की तरफ से फैसले लिए जाते हैं। लखनऊ से विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, उत्तर प्रदेश सरकार तो लगातार एक्टिव मोड में है। कल टीम 9 के साथ योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग भी की थी। क्या अपडेट, क्या एडवाइजरी कुछ जारी किया गया? देखिए, उत्तर प्रदेश में तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर विशेष तौर पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि 26 तारीख से मास्क जो है वो मैंडेटरी हो जाएगा और कोई भी अगर मरीज आता है या तमाम जो ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल्स में आते हैं उनके लिए मास्क मैंडेटरी कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट में भी मास्क मैंडेटरी कर दिया गया है। मैं जहाँ पर मौजूद हूँ यहाँ पर चूँकि कोविड हॉस्पिटल बनाया गया था और यहाँ पर भी अब जो तैयारियाँ हैं वो तेज कर दी गई हैं, चूँकि माना जा रहा है कि अगले 3 से 4 दिन तक यहाँ पर अब हॉस्पिटल्स में जो तैयारियाँ हैं उनको पूरा कर लिया जाएगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार इस बारे में लगातार बैठक कर रहे थे और निर्देश जारी कर रहे थे और इसी कड़ी में इस बात को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं कि तमाम जो हॉस्पिटल्स के अलावा जो बस स्टेशन हैं, रेलवे स्टेशन हैं, यहाँ तक कि जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर भी विशेष जो है अभियान चलाया जाए। इसके साथ साथ जो सैंपल्स अगर आते हैं उन सैंपल्स में अगर कुछ भी पुष्टि होती है फॉलो अप भी उसका लिया जाए और मास्क के लिए यहाँ पर सरकार ने जोर दिया है। एक बार फिर शुभांग का मैं रुख कर लेती हूँ, एलएनजेपी अस्पताल के बाहर इस वक्त मौजूद है। शुभांग, क्या कुछ व्यवस्था हॉस्पिटल्स में भी एहतियातन? देखिए, जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं यही देखा जा रहा है कि वो मास्क लगा करके आए। जो हॉस्पिटल का स्टाफ है उनसे भी यही कहा गया है कि मास्क लगाकर हर तरफ रहे। जितने भी लोग टेस्टिंग के लिए आ रही है या बूस्टर डोज के लिए आ रहे हैं उन्हें भी देखा जा रहा है, जीनोम सीक्वेंसिंग भी की जा रही है। वहीं कल एक अहम बैठक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की थी जहां उन्होंने ये बताया था कि 8000 बेड्स जो है पहले से तैयार है, वेकेंट है कोरोना पेशेंट्स के लिए। वहीं जो ऑक्सीजन सिलेंडर जिनमें कैरी किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन की जाती है, वो सरकारी इनके पास 12 है। वहीं 3 प्राइवेट ऐसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी है। और लगातार जो देखिए एयरपोर्ट पर भी जो हमें बात वहाँ से मिल रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो बाहर से आने वाले यात्री हैं, विदेश से आ रहे हैं, उनकी टेस्टिंग की जाएगी। बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। जो विदेश से यात्री आ रहे हैं उनका भी टेस्ट हो, सारी चीजें प्रॉपर मॉनिटर हो, ना सिर्फ आप टेस्ट करें। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर एक इंडिविजुअल खुद को महफूज रखने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करे। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।